अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबसे पहले आपका, इमरान रियाज भाई का, शाकिर रवान साहब का, सोराब बरकत, सियासत.pk की पूरी टीम का मैं दिल से शुक्रिया अदा सर करूँगा। ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये हमने कोई जिस तरह एहसान नहीं आप लोग किया। खड़े रहे सर, फैमिली की तरह मुझे जज़ाकल्लाह। सपोर्ट किया। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस लेवल तक जो है वो सपोर्ट किया जाएगा और लोग मुझे जानना शुरू करेंगे। ठीक तो है, मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा ये करता फिर हूँ हमारी जिन्होंने आवाज़ जिम्मेदारी बुलंद थी, की। ये हमारी जिम्मेदारी थी सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना ताड़ा? सर सॉफ्टवेयर आपका अपडेट हुआ था, नहीं यार, हमारा इमरान तो रियाज खान का हुआ था, नहीं हुआ था। शाकिर रवान का हुआ है, नहीं हुआ था। जमील फ़ारूकी का, सदीक जान का हुआ है। नहीं हुआ तो था। फिर मेरा कैसे हो सकता है? मैं भी आपका आए, भाई हूँ, क्या मैं बात है। सहाफ़ी हूँ और मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो जो रात थी, बड़ी तारीखी रात थी, उस वक्त एक्चुअली क्या हुआ, ये जरा वर्ड बाय वर्ड बताएं कि आपको पता कब लगा कि ये आ गए हैं, और उस वक्त आपने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई की? क्योंकि बचने के लिए हम भी करते हैं, कभी मोबाइल फेंक देते हैं नीचे। मैंने भी, जब वो मेरे पास आए थे तो मैं एक स्टोर रूम में जाके अपना लैपटॉप और मोबाइल फोन फेंके थे ताकि ये इनके हाथ ना लगे। तो मुझे ये बताएं आपने क्या किया सर मैं बचने के लिए? 1 बजे के करीब मैंने रात को सोया और तकरीबन 2 से ऊपर का टाइम था। तो मेरे घर के तमाम दरवाजे जो थे और विंडोज़ थी वो हिलती हुई मुझे महसूस हुई। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा वैसा हो घर गया आपका है। अपना था, रेंट हाउस था? मेरा अपना घर था। जाती घर था आपका जी, मेरा अपना? अपना ज़ाती घर था। ठीक है। जब मैं वहाँ से निकला कमरे से, बेडरूम से उठ के मैं निकला तो मैंने देखा कि मेरा जो मेन दरवाज़ा है वो कुछ लोग तकरीबन तोड़ चुके हैं। ओके। मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने उसको उठाया। ठीक है। मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ लोग आए हैं जो कि मुझे शायद उठाना चाहते हैं, अगवा करना चाहते हैं या कोई एफआईआर देना चाहते हैं। ठीक है। मैंने उसको उठाया और मैंने उनसे पूछा कि उनको से जाके पूछेंगे वो कौन है। हम्म। अभी हम लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे और वो लोग एंटर हो गए दरवाज़ा तोड़ के। आपने मतलब मेन गेट की तरफ जाने लगे, जी वैसे ही आपको पता लगा ये एंटर हो चुके हैं? जी। और मेरा जो ऊपर वाला दरवाज़ा था वो लॉक था, छत थी? छत का दरवाज़ा हाँ। लॉक था और वो मुसलसल जो है बजाया जा रहा था, मतलब नॉक आप ये किया कह जा रहे रहा था। ऊपर से आ गए थे? जी, ऊपर से भी सीढ़ियाँ लगाकर वो ऊपर भी पहुंच चुके थे और मेन गेट से वो एंटर हो ये गए। बता रहे हैं कि संभलने का मौका नहीं मिला आपको? बिल्कुल। आते ही उन्होंने ना विंडोज़ उखाड़ पुखाड़ शुरू कर दी, विंडो तोड़ना शुरू कर दी, कपड़े बाहर फेंक दिए, जो चीज़ लगी एक एक चीज़ उन्होंने उठा के बाहर फेंकी और जो तोड़ सकते थे वो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है उसको। तोड़ क्यों रहे थे ये लोग? यार मतलब कि अजीब मैंने ये सवाल किया है। उन्होंने मुझे बड़े गुस्से में कहा है कि आप ये सवाल ना करें हमसे और आप खामोश होकर साइड पे खड़े रहें। और एक सवाल पूछा कि आपका लैपटॉप किधर है? मैंने कहा जी मैं एक गरीब सा आदमी हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल पे वीडियो एडिट करता हूँ। लैपटॉप वाकई नहीं है आपके नहीं, मेरे पास? पास लैपटॉप नहीं है। मैंने कहा कि मैं मोबाइल पे एडिट करता हूँ। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद ना उनको लैपटॉप मिला, ना कोई ऐसी चीज़ मिली घर से। मोबाइल फोन हाथ लग गया था आपका? मोबाइल फ़ोन एक मेरा हाथ लग गया था उनके। ठीक है, और क्या क्या चीजें लेके गए वो आपकी? सर उसके अलावा जब मैं वापस आया तो मैंने देखी चीज़ें। एक घड़ी थी, उसी को 5 की मुझे इंग्लैंड से दोस्त ने गिफ्ट की थी, वो मेरे घर पर मौजूद नहीं थी। मेरा दोस्त का जो मोबाइल था एक इन्फिनिक्स ज़ीरो के नाम से, वो भी नहीं था। दोस्त का मोबाइल भी ले गए? दोस्त का मोबाइल भी ले गए। उसके बाद मेरा माइक, मेरे स्टैंड, जो भी चीज़ें थी मैं फुटेज वगैरह बनाता था वो सारी चीज़ें, और एक बैग जो था वो भी ले गए। ठीक है, आपको लेके चले गए तो गाड़ी कौन सी थी ये आपने जी, देखा या मुंह पे जब कपड़ा पहले ही मुझे बांध दिया था नहीं, घर के अंदर? मुझे घर के बाहर से मैं निकला हूँ, मेरी आंखों पे कोई कपड़ा नहीं था, बाजू से मेरे से एक बंदे ने पकड़ा हुआ था। और जब मैं बाहर घर के दरवाज़ा में निकला तो मुझे लगा शायद इन्होंने किसी और का भी दरवाज़ा तोड़ा होगा। मैंने देखा तो किसी और का दरवाज़ा नहीं टूटा हुआ था। और मैंने सामने देखा एक वीगो डाला, वैगनार गाड़ी और एवरी, और एक काली गाड़ी जो थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। मेरी नज़र पड़ गई ठीक और है, उन पे मतलब सरकारी नंबर प्लेट वीगो के ऊपर लगा हुआ था, मैंने ये देखा। मतलब आप कह रहे 3 गाड़ियां थी टोटल? तीन चार थी, चार 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 गाड़ी गाड़ियां थी जी, 4 मतलब? गाड़ियाँ, एक गरीब आदमी। और जब वही मुझे वही मज़े की बात हाँ। आपको बताऊं कि जब तलाशी ली गई मेरे घर की तो टोटल 2000 निकला है मेरे दराज से। तो 2000 वाले बंदे की जो वैल्यू है उसके लिए इनको 4 गाड़ियाँ, 15 बंदे, वीगो गाड़ियाँ, नहीं नहीं, और जो आपकी आम आवाम के पैसे से और टैक्स से सर इन्होंने नहीं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमारी नजर में बहुत ज्यादा है, हमारी ऑडियंस और पूरी पाकिस्तानी कौम की नजर में आपकी ज्यादा है। ये बताएं कि आपको लेके चले गए, आपके दोस्त को भी बिठा लिया, मेरे तो दोस्त को भी फिर मेरे क्या साथ हुआ? कोई 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जो मेरे दोस्त है उसको उतारा गया। मोबाइल दिया उसको वापस? नहीं, मोबाइल नहीं दिया। और उसको ये कहा गया कि अगर आपने किसी को बताया तो आपको दोबारा आके उठा लिया जाएगा। वहाँ पर जो ऑफिसर थे मुझे जिन्होंने उठाया हुआ था, उन्होंने मुझसे गुफ्तगू करना शुरू की। उन्होंने कहा कि एक किसी वीडियो की वजह से आपको उठाया है,
एक वीडियो की वजह से? एक वीडियो की वजह से उठाया। गालिबन वही वीडियो थी वो जो गिल्ली में खिलाइन की मुझे क्या? पता चल गया था जो आपने बैठ के की जी, जहाँ पर दिखाया थे। मुझे पता चल गया था कि ये एक ही खातून है जिसको पर तनकीद जो है उसकी बर्दाश्त सज़ा नहीं। हर किसी को ऐसे ही मिलती है। हाँ, बिल्कुल। चाहे आप उसके खिलाफ पोस्ट कर लें, उसको लगता है कि शायद मैं कानून से भी बाला तर हूँ और ये मेरे बाप का मुल्क है, मैं इसको जिस तरह मर्जी चलाऊँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। सबकी मुझे माँ, अंदाज़ा हो गया था सबकी जो माँ है जी, आजकल। जो सबकी माँ ऐसे नहीं होती सर माँ के वो बदनाम ना करें माँ के नाम को। उसके बाद सर मुझे ले जाया गया और मुझे एक लफ्ज़ वर्ड उन्होंने बोला कि जी हम एडवांस में माजरत कर रहे हैं आपसे और आपको एक चीज़ बता दें कि जहाँ हम आपको देने जा रहे हैं वो आपको मार नहीं सकते, छोड़ देंगे और हमारे खिलाफ वापस आके वीडियो मत बनाइएगा। मतलब उन्होंने आपको गाड़ी के अंदर ये बता दिया जी। कि हम अपने पास नहीं रख रहे, किसी नहीं, के हैंड ओवर करने किसी जा के रहे हैं। हैंड ओवर करने और जा पहले रहे ही आपसे माजरत कर लिया कि जी हमारी तरफ से माजरत है आपके हैं। हाँ साथ। जी, हमारे मीन्स साथ कि वो भी ये मान रहे थे कि आप मजलूम हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि हमें पता है आपने कोई गुनाह नहीं किया। ये कहा है ये उन्होंने जो मुझे उठाने आए थे उनके अल्फाज थे कि कि आपने आपने कोई कोई गुनाह नहीं किया। आपने कोई गुनाह नहीं किया। ओह माय गॉड। और वहाँ पर भी मुझे ले जाया गया एक हवालात के अंदर जो है वो मुझे बंद कर दिया गया। मेरी आंखों पे कपड़ा उतारा गया तो वहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। जहाँ पे आपको रखा गया 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। ऑलरेडी ठीक मौजूद है, थे और मैंने एक बंदे से बात करने की वहाँ पर कोशिश ठीक है, की बिल्कुल। तो वो चीख रहे थे बेचारे दर्द से ना, तो शायद उन पे तशद्दुद किया गया था। उसके बाद मैंने कहा आपको मारा है? उन्होंने कहा जी। और उन्होंने कहा जी हमसे बात नहीं करनी, वो देखो कैमरा लगा हुआ है। और मुझे नहीं पता था कैमरे का। और जब मैंने कैमरा देखा तो वो पूरे फ्लश जो वहाँ पे वॉशरूम था और पूरा जो हवालात थी उसको कवर कर रहा है। मतलब फ्लश के अंदर तक वॉशरूम लगा हुआ था। कैमरा लगा हुआ था। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि मरियम नवाज़ ने अपने सेल बनाए हुए हैं, वो वीडियोस आपको पता है वो कहती हैं कि मेरे पास हर किसी की वीडियो है, तो वो यहाँ पर जाके हर किसी को बंद करती है और उसके पता नहीं उन्होंने वीडियो में से क्या निकालना है और क्या देखना चाहती हैं वो। करने की कोशिश की वो लोग कौन थे? वो भी मरियम नवाज के ही आए हुए थे? सर साफ ज़ाहिर है उनके कहने पे उठाया गया तो हैंडल तो वही कर रहे हैं। बात की आपने उनसे? मैंने बात नहीं की, उन्होंने मुझे खुद बताया। ठीक है। 2 बजे के बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली हुई थी, कोई 20 मिनट बाद वो आए और एक बंदा आता है और उन्होंने मुझे कहा जी खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ तो वो सलाखों के पीछे ही रह कर उसने मुझे अपना मोबाइल ऐसे किया और वो ग्रीन लाइन वाली वीडियो दिखाई और कहा ये आपकी वीडियो है? मैंने कहा जी मेरी है। उसके बाद वो चलता बना। 15 मिनट बाद मुझे बंदा एक और आया, उसने मुझे हवालात से निकाला, आंखों पे पट्टी डाली और एक और हवालात के अंदर बंद कर दिया जहाँ पर मैं अकेला था। आप बिल्कुल अलग हाँ अलग बिल्कुल, थे। छोटी सी एक वो थी, बस एक बंदे के सोने की जगह और पीछे फ्लश और कैमरा लगा हुआ है। गद्दा वगैरह, जी। तकिया, चादर कुछ दिया? सर एक कंबल था और एक चादर थी। कैसी थी, मतलब साफ सुथरी या बदबू और डस्ट वाली? बदबूदार सर, कोई सफाई कोई चीज़ ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक रबड़ का गिलास और एक लोटा पड़ा था। और पानी की बोतल्स दी थी उन्होंने नो आपको? नो 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 कोई चीज़ नहीं थी, बस यही 2 चीज़ें थी। और पानी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वही वॉशरूम वाला, पीने के लिए भी मैं वो इस्तेमाल करता रहा हूँ और वॉशरूम के लिए भी वो इस्तेमाल तो कर रहा आप हूँ। रफ़ाए हाजत के लिए जो पानी इस्तेमाल बिल्कुल। करते हैं वही पीने के लिए इस्तेमाल करते वही इस्तेमाल करते रहे। साफ ज़ाहिर है मजबूरी थी, वहाँ पे पानी था नहीं। हैं? तकलीफ दे, मतलब आपने कहा नहीं कि ये तो नापाक पानी है, मैं वजू कैसे सर करूंगा, कोई वहाँ पीऊंगा पर क्या? बात सुनने को तैयार नहीं था और ये कहा जाता था कि अगर आप अस्तगफिरुल्लाह। बोलेंगे तो आप पर तशद्दुद होगा। ये आपको कहा गया कि बोलना नहीं है? बोलना नहीं है, आपने ये समझना है आप अकेले हैं और आपने कोई बात नहीं किसी सर से। उस वक्त तो बंदा बिल्कुल मतलब कि माइंड उसका बिल्कुल मौफ हो जाता है, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? सर ये बात लोगों को शायद सुनने और देखने में ये लग रही होगी कि अगवा किया और एक हवालात में बंद कर दिया और शायद मामूली सी बात लग रही होगी। कैद तन्हाई में रहना जो है वो तशद्दुद से और इन सब चीज़ों से आई नो। मुश्किल है और वो गुजारना। और वहाँ पर लोगों के रोने की आवाज़ें मुझे आती थी, तिलावत करते हुए लोग रोते थे और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती थी। वहाँ पर जब मौजूद था तो एक आदमी जो था उसने जनाब साथ वाले जो शायद हवालात में बंद था, उस ज़ोर से वो एक दफ़ा चीखा यकदम और रोने की उसकी आवाज़ आई। और जो लोग खाना देने आते थे उनसे वो मुखातिब हुआ कि मुझे मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ पोस्ट लगाने पे आप लोगों ने रखा हुआ है, मेरा कौन सा गुनाह है? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने नहीं। मतलब कि वो इतनी मेरे घर वाले जोर मेरे से इंतज़ार चीखा, कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब वो आप तक भी आवाज पहुंची मेरे उसकी? तक भी आवाज़ आई। एग्जैक्टली क्या कहा उसने? मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ पोस्ट लगाना कौन सा जुर्म है? रोते हुए बोल रहा था रोते हुए बोल रहा था, पोस्ट लगाना कौन सा जुर्म है? वो? रोते हुए बोल रहा था रोते वो? हुए बोल रहा था और उसने कहा मेरी माँ जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ओए होए। और आप अरे इस क्या लेवल का देखें कि अब मरियम नवाज़ के खिलाफ पोस्ट लगाने पे आपको अगवा कर लिया जाता है। यार किस लेवल तक हम गिर चुके हैं। तकलीफ दे चीज़ है, मतलब कि एक तरफ
गले लगाना बच्चों को, और दूसरी तरफ माओ से उनके लखते जिगर को जुदा कर देना। वो बच्चा बोल रहा होगा कि जनाब मैंने अपनी माँ से मिलना मैं है। आज भी आपको ये बात बता रहा हूँ, जिन लोगों के बच्चे अगवा हैं वो चेक करें इस चीज़ पर कि मरियम नवाज उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी। क्योंकि आप वैसे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि मरियम नवाज मैं के अपने सेल हैं। सर मैंने सुना है, जो मैं सुना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप हलफ दे सकते हैं इस चीज़ मैं इस चीज़ का हलफ दे सकता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा के कहने पर वहाँ पे लोगों को अगवा किया हुआ था, और मरियम नवाज के कहने पर लोगों को वहाँ पर रखा गया था। एक और आदमी जो है उसने मुझे कहा कि मरियम नवाज जो मुझे खाना देता था, अब अल्लाह ना करे उसके लिए बेचारे के लिए कोई मसला बने, क्योंकि वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए थे, तो उस बंदे ने मुझे कहा कि यार हम भी आपकी तरह पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये ज़्यादती है। और ऐसे कोई 3-4 और लोग हैं जिन्होंने मरियम नवाज के खिलाफ पोस्ट किया, और वो भी यहाँ पर अगवा हैं। अकॉर्डिंग टू यू एक प्राइवेट सेल बनाया हुआ है Yes. सिर्फ मरियम नवाज के बिल्कुल लिए। अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ पर, खामोशी है, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई कुछ बताएगा नहीं, और वहाँ पर आपको कैद कर दिया जाएगा और अपने प्यारों से अलग कर दिया जाएगा। इस लेवल तक गिरे हुए हैं। 1946 उन्होंने सर कहा कि जी बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से हुक्म है, और मेरा काम जो है यहाँ तक खाना देना और ये चीज़ें हैं। अदरवाइज़ मैं शायद एक दिन भी यहाँ पे आप लोगों को ना रखता, लेकिन मेरी हमारी मजबूरी है। जिन्होंने सुनना है, जिन्होंने जिस हुक्म से, जिनके पास चाबी हैं, जिन्होंने आपको रिलीज़ करना है, ये वो कर सकते हैं, और हम ताला तोड़ने से तो अब रहे, ताला तोड़ के आपको निकाल नहीं सकते। मजबूरी क्या, बस ये है कि इमाम हुसैन को जब कत्ल किया जा रहा था तो इमाम हुसैन ने भी सामने यजीद की फौज से पूछा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं नवासा रसूल हूँ, हक पर हूँ? तो कहा कि जी हमें सब पता है, हम जानते हैं आप हक पे हैं, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, नौकरियां कर रहे हैं। ऐसी उन्होंने वहाँ पर कहा। मैंने फिर एक लेटर लिखा। आपको लेटर लिखने की इजाजत थी? नहीं सर, पहले लेटर लिखने की इजाज़त नहीं। 3 दिन में मुसलसल उनसे कापी पेंसिल और ये चीज़ें डिमांड करता रहा, मांगता रहा। उन्होंने कहा नहीं अलाउ, नहीं अलाउ, नहीं अलाउ। एक दिन छोड़ने से 1-2 दिन पहले मुझे उन्होंने एक पेपर दिया और एक पेंसिल दी कि उन्होंने कहा आप बीती लिखनी है, आपने लेटर नहीं लिखना। लेकिन मैंने उसके उलट चला हूँ, मैंने लेटर लिखा है। मैंने यही लिखा कि मुझे नहीं पता मैं किस जगह पर कह दूँ, लेकिन एट लीस्ट मुझे जस्टिफाई करने का मौका दिया जाए, मुझे बताया जाए मैं किस गुनाह में हूँ। अगर मैंने कोई भी गुनाह किया है, आपको लगता है, अगर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गुनाह किया है, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है, तो मुझे कानून के मुताबिक जो भी आप सज़ा देंगे मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हमने इमरान रियाज भाई से सुना था कि जबरी गुमशुदगी में, क्योंकि कहते तन्हाई में एक बंदा साइकोलॉजिकल भी टूट जाता है। उन्होंने कहा मैंने दीवारों में टक्करें तक मारी, तो और भूख हड़ताल करते हैं लोग, और भी तरह के काम करते हैं, मतलब कि हाथ वगैरह तोड़ लेते हैं, मैंने या भूख हड़ताल की थी नाखून मारते। अच्छा, आपने भूख हड़ताल मैंने एक दिन की। या मेरे सुन के तो मेरे वादे आपने नहीं, मैंने भूख की? हड़ताल की। जो उनके ऑफिस के लोग अगर इस चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन लोगों को पता है इस नहीं, चीज़ वैसे आपने कब की भूख हड़ताल? का। लास्ट मैंने में की, पहले की, चौथे दिन की थी, तीसरे से चौथे दिन। और कितने दिन तक चली आपकी भूख सर हड़ताल? मुझे 1 दिन से ऊपर हुआ। हवाल बताएं जरा, क्या मामला था भूख हड़ताल मुझे का? वो खाना देने आए। मैंने सोचा कि यार एटलीस्ट मुझे सुना जाए, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करूं, मुझे कम से कम बुलाया तो जाए, मुझे बताया जाए कि मेरा गुनाह क्या है। बिल्कुल। और वहाँ पर जो बंदा रोटी देने आया, मैंने कहा जी आप रोटी लीजिए, मैंने रोटी नहीं खानी। तो उन्होंने कहा यार आप भूखे कैसे रह सकते हैं यहाँ पर? मैंने कहा यार मुझे आप अगवा कैसे कर सकते हैं? मैंने उनसे सवाल पूछा, मुझे यहाँ पे आप रख कैसे सकते हैं? जवाना दिलेर दे वो बच्चा। कहते यार ये हमने नहीं किया, ये किसी और ने किया है, और हमारी सिर्फ मजबूरी है, हम सिर्फ हुक्म को फॉलो कर रहे हैं। आप वहाँ पे मेहमान थे, अगवा किसी और ने किया अगवा था। किसी और ने। और मैंने कहा यार मैंने खाना फिर नहीं खाना आपका, खाना आप ले जाएं। मैंने खाना नहीं खाया, पूरा दिन गुजर गया। उसके बाद रात को तकरीबन 11 बजे एक बंदा आया, और उसने जो है वो, अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ क्योंकि नमाज, इशा की नमाज के बाद टाइम तो पता ही नहीं होता था। टाइम बता देता नमाज का टाइम था, इशा की नमाज से कोई 2-3 घंटे के बाद मैं 11 बजे, 11 बनते हैं या 10, साढ़े 10, 11 का टाइम होगा, तो बंदा आया, वो 4 बिस्किट उसने लिए हुए थे, टक बिस्किट। तो उसने जनाब मुझे कहा कि लगारी साहब ये बिस्किट खा लें। मैंने कहा यार आपको मेरा नाम पता है? जब उसने मुझे मुखातिब किया कि लगारी साहब ये बिस्किट खा लें, मैंने कहा मुझे मेरा नाम पता है। कहता बिल्कुल आपका नाम भी पता है और हर चीज़ हमें पता है, आप बिस्किट खाएं, मैं बड़े प्यार से आपके लिए लाया हूँ। फिर मैंने ले लिए बिस्किट। हाँ, मैंने बिस्किट खाए। अगले दिन सुबह हुई, मैंने फिर खाना नहीं खाया। बात सुनी गई, मतलब कि वो लेटर जो था मेरे ख्याल से भूख हड़ताल की वजह से आपको दिया गया। हाँ जी, और मैंने जनाब वो नहीं खाया। क्योंकि अमूमन तौर पे फिर एक आदमी आता है, मुझे उन्होंने कहा कि खड़े जो, मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने कहा जी हवालात खोलो। हवालात खोली गई, वो अंदर आया। उन्होंने मुझे कहा खाना क्यों नहीं खा रहे आप? हमें तंग कर रहे हो, मेरे लड़कों को आप तंग कर रहे हो। मैंने कहा सर आप भी भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, मैं इनको क्यों तंग करूँगा? कहते मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, खाना खाएं, आप बीमार हो जाएंगे। मैंने कहा सर मेरी भी रिक्वेस्ट है, मुझे एटलीस्ट बताया जाए कि मैं किस गुनाह में आया हूँ, मेरे पे कोई FIR है
मुझे कोर्ट में अब तक पेश क्यों नहीं किया गया, और मुझे सुना क्यों नहीं गया, और मुझे जस्टिफाई करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। उसने मुझे कहा जी मैं आप वादा करता हूँ आप खाना खाएं, मैं आपकी आगे बात करूँगा, लेकिन उसने कोई बात नहीं की थी। अच्छा, ये इज ए ग्रेट एग्जाम्पल फॉर जितने भी लोग जाते हैं जबरी गुमशुदा पर या उनको जबरी जेल हो जाती है, तो सबसे बेहतरीन अगर एहतजाज है तो वो भूख हड़ताल है। भूख था, उसके अलावा आपके पास कोई बस में नहीं, हाँ। या तो आप अपने आप को जख्मी करें, मारें, टकरे मारें, जैसे आप इमरान भाई का बता रहे थे, हाँ, बिल्कुल। टकरे मारें, दीवारें, तो आपने अपने आप को जख्मी करना है। उसके अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होते। आप ना तो आप जंगला तोड़ के भाग सकते हैं, ना दीवार तोड़ के भाग सकते हैं। पानी आपने वाशरूम का पी रहे हैं, और आप ऑलरेडी खाना आपको जो है वो अपनी मर्ज़ी का नहीं दिया जा रहा, आप अपनी मर्ज़ी से उठ बैठ नहीं रहे, उनकी मर्ज़ी से सारा कुछ हो रहा है, तो आप कमज़ोर हो जाते हैं मेंटली तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। बिल्कुल। बहरहाल अच्छा, एटलीस्ट आपको जब उन्होंने वहां से निकाला और निकाल के चले, मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं इस चीज पर, आपसे डिमांड कब की गई, इंटेरोगेशन आपसे किया गया, कितनी बार यस यस interrogation? यस यस 3 बार 4 बार ये मेरे आखिरी दिन सिर्फ मुझे बुलाया गया 8वें दिन। पर एक बार इंटेरोगेशन की गई। मुझे एक बार बुलाया गया, खाने के जो बंदा देने आता था ना, उस खाने वाले बंदे ने मुझे ये बता दिया था कि जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तब आपको छोड़ देंगे। अच्छा, ये कहा कि जब आप और इन्वेस्टिगेट हाँ, करेंगे छोड़ देंगे। हाँ, और मैंने उनसे कहा कि यार मुझे बुला ही नहीं रहा कोई। उन्होंने कहा कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनके पास होगा तो बुलाएंगे ना, जब बात ही कोई नहीं, आपने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो गुनाह ही नहीं किया तो बिल्कुल, आपको कैसे हाँ, बुलाए। उसने मुझे ये बात की। खत्म। फिर मुझे सर इन्वेस्टिगेट किया गया और मुझे ये बताया गया कि आप बेगुनाह हैं, और मैंने उनसे सवाल किया कि अगर मैं बेगुनाह था तो मुझे पहले दिन इन्वेस्टिगेट क्यों किया गया, नहीं किया गया, 8वें दिन क्यों किया आपने। उन्होंने कहा जी ऊपर से हुक्म था ऊपर कि आपको इतने दिन रखना है, और उन्हें ये बात कही कि आपको लंबा रखने का हुक्म था, लेकिन ये भी हमें थोड़ा सा खुदा का जो खौफ है ना, उसकी वजह से हम आपको ज़रा जल्दी छोड़ रहे हैं। मेरे से एक पेपर पे साइन करवाए गए, मुझे नहीं पता वो कौन सा पेपर आपने था। पढ़ा पेपर? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मेरी आंखों में पट्टी थी। ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध के आपसे साइन लिए ले गए, और मुझे नहीं वाह। पता कि मैंने उनसे पूछा कि मैं हमेशा ना सिग्नेचर जब करता हूँ तो मैं उनके नीचे डेट लिखता हूँ, तो मैंने उनसे डेट पूछी तो उन्होंने कहा डेट नहीं लिखनी, डेट नहीं लिखनी आपने कौन सी। मुझे पता ही नहीं था डेट क्या है, तो उन्होंने कहा जी डेट नहीं लिखनी आपने। उसके बाद वो मुझे गाड़ी में बिठाया उन्होंने, और जब मुझे गाड़ी के अंदर बिठाया गया तो मुझे महसूस हुआ कि कोई 2 लोग और भी ऐसे मौजूद हैं जिनको इन्होंने बिठाया हुआ है, और उनकी आंखों पे भी पट्टी है। मुझे महसूस हुआ, साफ ज़ाहिर है इंसानी चीज़ें बंदा समझ जाता है। वहाँ से मुझे ले जाया गया, तो 20 मिनट का रास्ता कुछ तय किया उन्होंने, और जो 2 लोग मैं आपको बता रहा हूँ उनको वहाँ पे उतारा गया। बंदे को जब उनको उतारने लगे तो उस बंदे से पूछा कि आपके पैसे कितने थे। उन्होंने कहा जी 22,000। बंदे ने बताया 22,000। उन्होंने कहा आपका हमारे पास 1300 समथिंग है, 22,000 नहीं है। उसने कहा सर 1300 तो मेरा किराया ही नहीं होना, मैं तो बहावल नगर जाऊँगा या बहावलपुर, कल उन्होंने इन 2 शहरों में से कोई नाम लिया, मैंने तो वहाँ जाना है, तो ये किराया ही नहीं पूरा। उसको उन्होंने कहा कि जाओ, नहीं तो दोबारा वहाँ दोबारा तो अंदर अंदर तुम दवाएंगे और दोबारा ले जाएंगे। और वो बेचारा फिर मरता क्या ना करता, और वो बेचारा फिर चल पड़ा। और 2 लोग आपने बताया वो थे, 2 तो लोग, दोनों साथ ही थे। 2 लोगों को उतारा उन्होंने, दोनों साथ ही उतारे उन्होंने। बाकी का भी कुछ मोबाइल था शायद, दूसरे का उसको भी दे दिया उन्होंने। फिर आपके आगे साथ? लेके चल पड़े, और मुझे जब चले वो, उन्होंने मुझ में से एक बंदे ने कहा आपके लिए कुछ और हुक्म है, और मुझे लगा कि ये शायद किसी और के हवाले है मुझे केस में करना, डालने जो लगे, देखे ना हाँ। जैसे अब मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ चल रहा है हमारे जगहों मुल्क पर, में हाँ। कि एक जगह से उठाते हैं दूसरे बंदे को देते हैं, दूसरे से तीसरे इदारे, तीसरे, चौथे, चीज़ें चलती रहती चलती हैं। रहती हैं। फिर तो आपके साथ क्या किया? वहाँ पे गाड़ी के अंदर फिर उन्होंने आपस में डिस्कशन की कि यार उस बंदे को बुला लिया है जिसको पार्सल हमने देना है, उसका नंबर आ गया। उन्होंने कहा जी नंबर आ गया है, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी उनको फ़ोन कॉल करें कि फ़लाँ एक अहम ओहदे का, हमारे इदारे हैं, अब क्या कह सकते हैं हम, एक अहम ओहदा है उनका, उन्होंने नाम लिया कि उसका हुक्म है आपको पार्सल रिसीव करवाना है। उन्होंने फ़ोन कॉल करके सेम यही वर्डिंग इस्तेमाल की। यू हैव अ पार्सल। मैं जी मुझे पार्सल वो कह रहे थे, तो मैं सुन रहा था ये सारा कुछ, और वहाँ से शायद आगे से रिप्लाई आया कि थाने आ जाएं आप, क्योंकि उन्होंने जब जवाब उसको दिया कि हम थाने नहीं आ सकते, इससे अच्छा, मैंने अंदाज़ा लगाया उन्होंने ये बोला कि हम थाने नहीं आ सकते। थाने नहीं आ सकते, हमें मना है, ठीक है। हम जो लोकेशन आपको भेजेंगे आप 5। फिर चल पड़ा। 2 लोग आपने बताया वो थे, 2 तो लोग, दोनों साथ ही थे। 2 लोगों को उतारा उन्होंने, दोनों साथ ही उतारे उन्होंने। बाकी का भी कुछ मोबाइल था शायद दूसरे का, उसको भी दे दिया उन्होंने। फिर आगे लेके चल पड़े, और मुझे जब चले वो, उन्होंने मुझ में से एक बंदे ने कहा आपके लिए कुछ और हुक्म है,
और मुझे लगा कि ये शायद किसी और के हवाले अब मुझे केस में करना डालने जो लगेगा। देखे ना, जैसे अब मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ चल रहा है हमारे जगहों मुल्क पर, में हाँ। कि एक जगह से उठाते हैं दूसरे बंदे को देते हैं, दूसरे से तीसरे इदारे तीसरे चौथे चीज़ें चलती रहती हैं। फिर तो आपके साथ क्या किया? वहाँ पे गाड़ी के अंदर फिर उन्होंने आपस में डिस्कशन की कि यार उस बंदे को बुला लिया है जिसको पार्सल हमने देना है, उसका नंबर आ गया। उन्होंने कहा जी नंबर आ गया है, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी उनको फ़ोन कॉल करें कि फ़लाँ एक अहम ओहदे का, हमारे इदारे हैं, अब क्या कह सकते हैं हम, एक अहम ओहदा है उनका, उन्होंने नाम लिया कि उसका हुक्म है आपको पार्सल रिसीव करवाना है। उन्होंने फ़ोन कॉल करके सेम यही वर्डिंग इस्तेमाल की। यू हैव अ पार्सल। मैं सुन जी मुझे पार्सल वो कह रहे थे, तो मैं सुन रहा था ये सारा कुछ, और वहाँ से शायद आगे से रिप्लाई आया कि थाने आ जाएं आप, क्योंकि उन्होंने जब जवाब उसको दिया कि हम थाने नहीं आ सकते, इससे अच्छा, मैंने अंदाज़ा लगाया उन्होंने ये बोला कि हम थाने नहीं आ सकते। थाने नहीं आ सकते, हमें मना है। ठीक है। हम जो लोकेशन आपको भेजेंगे आप 5-6 मिनट के अंदर वहाँ पे होने चाहिए। ऑर्डर दिया उनको, हाँ हमारी ऑर्डर, पुलिस को। हाँ। अब उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कौन है आगे, लेकिन उन्होंने थाने की बात जो की तो मुझे पता चल थाने गया में कि पुलिस ही पंजाब, होगी हाँ, ना भाई, मुझे सीबीडी मुझे थोड़ी अंदाज़ा हो जाती गया, भी मुझे होगी। अंदाज़ा हो गया कि वो पुलिस होगी। हाँ। मुझे लगा कि शायद मेरे पे कोई एफआईआर दे दी है इन्होंने। मैंने कहा कि जी देखें ये अगर फेस कर लिया तो ये भी कर लेंगे, चलते हैं। उसके बाद 3 से 4 घंटे मुझे घुमाया गया गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर घुमा कर एक जगह पर रुका, गाड़ी रोकी गई, और गाड़ी जब उसने रोकी तो वो उन्होंने कहा जी उनको लोकेशन भेजें। लोकेशन भेजने का जब उसने कहा तो उसने किसी की नज़र पड़ी, कुछ सामने स्कूल था, मुझे नहीं पता किसकी। उसने ड्राइवर को कहा तुम अंधे हो, तुम्हें नज़र नहीं आता सामने स्कूल है। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कैमरा कोई ना लगा हो, इस चीज़ से घबरा गए हैं। मैंने उस टाइम ऑब्ज़र्व कर ली थी ये चीज़ उनकी। उसके बाद तकरीबन 5 मिनट बाद जैसे उन्होंने कहा कि 5 मिनट में आप यहाँ होने चाहिए, तो वो वहाँ पर थे मौजूद। पाबंद है भाई। हाँ वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा जी ये पार्सल है और इसको ले जाएं। अब वो जो बंदा था वो परेशान, उसने कहा मुझे क्यों देना है आपने, मुझे क्यों देना है आपने ये बंदा। ठीक उन्होंने कहा मैंने नहीं लेना, उन्होंने इनकार कर दिया, है। जैम लगारी को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तैयार नहीं था। तो जनाब फिर उसके अच्छा। बाद उन्होंने कहा कि जितना कहा जा रहा है उतना करो, बहस ना करो हमारे साथ। ओ माय गॉड। गुस्से में और लहजा उन्होंने तल्ख किया। जैसे उन्होंने लहजा तल्ख किया तो जनाब और ने कहा जी Shut up and do ठीक, it। ओके सर, बिल्कुल। सर उन्होंने कहा सर, और उन्होंने मुझे उठाया वहाँ से और गाड़ी से और मुझे दूसरी गाड़ी में बिठाया। कितना बेबस है हमारा कानून। मुझे फिर जब उसने गाड़ी के अंदर बिठाया तो गाड़ी के अंदर बिठा कर उन्होंने मुझे कहा जी मास्क उतारो, तो मैंने मास्क उतारा तो लाहौर थाने का एक एसएचओ मेरे सामने। एक बंदा ये तो बात करनी नहीं चाहिए कि आपको कि जनाब मैं दोबारा जाऊंगा, क्योंकि जो बंदा गुमशुदगी के बाद आकर अपना सारा राज बता दे और वो डिटेल्स बता दे जो अभी तक किसी ने नहीं बताई, तो मेरे ख्याल से ये आदमी, मैं इसको जानता हूँ, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, तो ये इतने बहादुर नहीं थे जितने बहादुर अब ओके आ गए हैं। ला लो तो पीका एक्ट जो भी आपने कानून पास करना है, हमारे साहब भी अंदर जाएंगे और फिर और बहादुर और तगड़े होकर आ जाएंगे, काम करेंगे अपना, क्योंकि सच देखते हैं, सच सुनते हैं, आईना है इनके पास और आईना आखिर करते में हैं। आगा जी, साहब जी। मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि जिन लोगों के पास था मैं, और जो लोग मुझे इन्वेस्टिगेट करते रहे, मैं उनका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे वॉशरूम का वो पानी पिलाते रहे, लेकिन उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी नहीं की। बड़ा ज़र्फ था उनका, और उनका बहुत शुक्रिया इस। एक आदमी, एक मर्द के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि उसकी इज्जत की जाए, इज्जत सबसे बढ़कर होती है। तो ये बड़ी जो है चीज़ बताई इन्होंने कि जी मेरे से बदतमीज़ी नहीं की गई, तो बड़ा अच्छा है आपके लिए, अल्लाह ने आपके लिए आसानियाँ पैदा की। नाज़रीन कराम, ये हवाले हैं, ये हालात हमारे पाकिस्तान के, ये वो पाकिस्तान जो ला इलाहा का देश, मेरे जना का, मेरे कायद का मुल्क। लेकिन आज नाज़रीन कराम, इस मुल्क को किसी की नज़र लग गई है। इस मुल्क में वो लोग राज कर रहे हैं जो अपनी ताकत का धौंस गरीब आदमी पे लगाते हैं। इस मुल्क पे आज वो लोग राज कर रहे हैं जो इस आवाम का पैसा इन्हीं के बजाय लगाने के बजाय इनको ख़राब और इनको तुन्ने में कर रहे हैं। मुझे सही अल्फाज का चुनाव नहीं मिल रहा, लेकिन इस वक्त नाज़रीन किराम